हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बेटा आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 जो है वो एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो 2.2 में है कुछ नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ईजी है। 2.1 हम कवर करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए। देखो बेटा कुछ नहीं है, 2.2 जो बहुत ईजी है, इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखिए यहां दे रखे क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें जीरोस फाइंड करने, जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है उसे क्या जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई करने हैं कि उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप किस तरीके से वो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो एक तो हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे और ऊपर से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के पहले तो हमें जीरोस निकालने हैं। तो पहला हमारा काम है जीरो निकालना। क्या होता है, जीरो निकालना। तो मान लो पहला ही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले नोट डाउन करते हैं। पहला ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। ठीक है, ये दे रखा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कह रहा है, देखो यहां से हमें क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस मैंने बताया था एक्स की वैल्यू कह लो, रूट्स कह लो या फिर जीरोस कह लो, बात वही है। ठीक है, चलो चलिए। तो देखो एक्स की जब हम करते हैं, निकालते किस तरीके से, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है ना उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स के कोफिशिएंट के, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो देखो कुछ भी नहीं होता तो 1 मानते हैं। पता है आपको ये बात, बिल्कुल पता है सर। तो 8 का मल्टीप्लाई हमने 1 से किया तो कितना आया, 8 आया, हाँ या ना। तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 के हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बेटा, 8 के फैक्टर करेंगे। और इस तरीके से फैक्टर बनाने होते हैं हमें। मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला चल रहा है, क्या चल रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से 2 और देन फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, इस तरीके से। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब हमें इनके इस तरीके से पेयर बनाने होते हैं, 2 पेयर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके बनाने होते हैं। क्या कि हमारा माइनस करने के बाद जो साइन कांस्टेंट वैल्यू में लगा हो, कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन लगा हो, वही साइन का यूज करके बेटा हमें क्या करना होता है, हमें ये बीच वाला जो x का कोफिशिएंट है वो लाना होता है। किस तरीके से, हमें लाना है 2। क्या लाना है बेटा, 2। वो भी क्या करके, 2 लाना है माइनस करके। जो कांस्टेंट वैल्यू के आगे जो साइन लगा होगा हमें वही साइन देखकर वही करेंगे जो क्या कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू के आगे साइन लगा होगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। क्या लगा बेटा, माइनस लगा है। अब माइनस लगाए तो क्या करेंगे हम, इन दो इस जो भी हमारा क्या कहते हैं फैक्टर आए हैं इनका मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 2 पेयर मल्टीप्लाई करके बनाने हैं। क्या आया आंसर, 2 आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट। तो अब देखो क्या करो, अब देखो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 जा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा कि नहीं आया, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो देखो इसको हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, माइनस का साइन वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 और इनटू में x लगा हुआ है तो x 8। ठीक है, यहां तक इक्वल टू 0 लेके चलेंगे क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, समझ आए यहां तक, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 4 और इंटू एक्स में एक्स भी मल्टीप्लाई में तो 4x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा 2x। यहां तक क्लियर है बात, ये क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है सर। -8 इक्वल टू 0, कोई डाउट है यहां तक नहीं। अब क्या करना है, हमें पेयर बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं, पेयर। तो आगे वाली जो 2 नंबर दे रखी हैं इनके बीच क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। जो चीज हमें कॉमन दिखी, मतलब जो चीज इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है तुम्हें, यहां पर हमें x कॉमन दिख रहा है बेटा। क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। देखो इसमें भी x है, इसमें भी x। अगर इसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और माइनस से बचेगा 4। कोई यहाँ तक डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। जो साइन दे रखा है वही लगा लेंगे। यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है बेटा, देखो इन दोनों में, इसमें 2 है, ये 2x है और ये है 8। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें 2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2। अंदर क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से जब 2 ले लिया हमने तो 4 ही तो बचेगा, 4 2 क्या होता है, 8 होता है। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना बेटा, जब मिडिल टर्म स्प्लिट होता है तो ये वाला जो टर्म 2 नंबर जो आई गई है ना, वो दोनों, ये जो टर्म है वो दोनों सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, कॉमन लेने के बाद जो अंदर वाले टर्म है वो कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उसे तभी हम मिडिल टर्म स्प्लिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे सेम नहीं आने मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम गड़बड़ की है। ठीक है, चलो चलिए। तो अब क्या करेंगे, अब जो ये x माइनस 4 आया उसको बस एक बार लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। 2 बार है ना, तो 2 को एक बार लिख लेंगे। एक तरीके से क्या है, ये 2 बार क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने इसमें भी क्या किया, x माइनस 4 को कॉमन ले लिया है। ये 2 बार को एक बार इसलिए लिख रहे हैं हम
कि x माइनस 4 को हमने क्या ले लिया इस पूरे में से, इन दो ये एक ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गया, x माइनस 4 इसमें से हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा एक तरीके से x प्लस 2। ठीक है, तो अब इतना दिमाग ना लगा कि तुम क्या क्या करो कि x माइनस 4 दो बार दे रखा है, एक बार उतार दो और बाकी जो बचा हुआ है x प्लस 2 उसे एक बार दूसरे ब्रैकेट में लिख दो इक्वल टू 0। अब हमारी ये आगे फैक्टर, क्या निकल के आगे फैक्टर, हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करेंगे तो हम सब क्या इन दोनों टर्म्स क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा, जीरो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है बेटा। चलो x इक्वल टू इसे ट्रांसफर करेंगे तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई 4 और यहाँ पर x की वैल्यू इक्वल ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगी माइनस का 2। तो हमारे x की जो वैल्यू निकली है बेटा, क्या निकली है, x की जो वैल्यू निकली है, सो x इज इक्वल टू क्या निकला है 4 और माइनस 2। यहाँ 0 तो अभी आपको ये तो नहीं लग रहा, चलो अब इसीलिए हमने और लगा दिया। क्या है, 4 आया और माइनस 2 है, हमारी दो वैल्यू आ गई है किसकी, x की। किसकी बेटा, x की। जब दो वैल्यू x की आ जाती हैं तो हम याद रखना अब हमें सिर्फ क्या हमारे तो आगे हमारे क्या जीरोस फाइंड हो गए। दूसरा हमें उसने ये बोला है कि इनकी रिलेशनशिप बतानी किसके बीच, जीरोस के बीच और कोफिशिएंट्स के बीच। ठीक है, क्या बताना है हमें, कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने बताया था x कोफिशिएंट जो नंबर है वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होती है, लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट -2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और 8 तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है ही नहीं कोई इसके साथ, तो ये क्या कहलाएगा, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, चलो चलिए तो अब बात करते हैं इसका x की वैल्यू 4 भी आएगा और x की वैल्यू -2 होगी, मतलब दो x की वैल्यू आ चुकी हैं। तो जब इस तरीके से दो वैल्यू आ जाए तो हम एक को मानते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड एक को मानते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू -2। यहां तक समझ आया बेटा, एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख देना कि सर समझ नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से समझाया है आपको समझ ना आया हो, आ गया होगा। ठीक है, चलो चलिए अब क्या करते हैं, अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया -2, एक को माना अल्फा, एक को माना बीटा। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखना, एक फॉर्मूला याद रखना बेटा, ऊपर करवा देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा, एक तो निकालते हैं हम सम। देखो जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का सम निकालेंगे और एक निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, मतलब जीरोस का एक तो सम निकालेंगे और एक निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे बेटा प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ आया कि नहीं? तो जो सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a और जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c/a। ये फॉर्मूले दोनों याद रखना। अब पूछोगे, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर यहां पर BACA है क्या, वो बताता हूं आपको। देखो बेटा जो इक्वेशन दे रखी है ना, यहां पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो कहलाएगा x। तो ये इक्वेशन जो दे रखी है वो किसके फॉर्म में दे रखी है पता है, वो फॉर्म में दे रखी है ax स्क्वायर के प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू 0। जब हम इससे कंपेयर करेंगे, जब इससे इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे a की वैल्यू जो निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी यहाँ क्या है 1। क्या है बेटा 1। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 नहीं है बेटा, बहुत से बच्चे 2 लिख देंगे, -2 है, क्योंकि हमेशा हम साइन के साथ लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, साइन के साथ। तो b की वैल्यू को -2 हो गई और c जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी -8। क्या आ जाएगी बेटा, -8। हमेशा साइन के साथ हम पुट करेंगे। ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू, तीनों वैल्यू निकल गई, बिल्कुल सर निकल गई। अब क्या करना है, अब निकालना है हमें क्या बेटा, अब हमें निकालनी है रिलेशनशिप। क्या निकालनी है बेटा, रिलेशनशिप। तो हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे वेरिफिकेशन स्टार्ट। यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं? बिल्कुल सर समझ आ गया, चलो आ गया। तो फिर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ोगे कितना, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 4 - 2 ये प्लस माइनस है, 4 - 2 इक्वल टू जाए कितना हमारा 2। क्या आ गया 2। अब हमें तो पता है हमारा फॉर्मूला है -b/a। क्या होता है -b/a? तो एक बात बताओ, अगर हम 2 के अब नीचे 1 लिख दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होती है 1 तो ऑब्वियसली होता ही होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल सर होता है। अब क्या करें, अब हमें पता है कि माइनस की वैल्यू, और जो हमारा माइनस जो है ना वो फॉर्मूला में क्या है -b/a है,
और जो हमारा 2 जो है यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो पहले से एक माइनस में और एक फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में माइनस जो है ना वो फॉर्मूला वाला माइनस है, ये नंबर वाला माइनस मत समझ लगा, सोचो कि b की वैल्यू माइनस ना बेटा, ये अलग से एक माइनस है। तो अगर एक बात करें हम कि अगर 2 को हम -2 और ब्रैकेट लगा के -2 लिख दें और अपॉन में 1 लिख दें, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बेटा? देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम +2 को माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? क्यों, देखो बेटा क्या हो गया, -b, देखो माइनस तो एक साइन ये हो गया और b की वैल्यू वैसी माइनस में थी, -2 थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी सर। तो -b/a, a की वैल्यू देखो पहले से, a की वैल्यू के आगे बेटा 1 आ गई। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? वेरीफाई हुआ कि नहीं बेटा? समझ आया कि नहीं? आया कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। तो -b/, अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। किसका कोफिशिएंट है ये? कोफिशिएंट को COEF लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है? तो एक कोफिशिएंट किसका है बेटा? ये कोफिशिएंट है x का। -b किसका कोफिशिएंट है बेटा? ये है किसका? b जो है वो x का कोफिशिएंट है, अपॉन एक जो माइनस से लगा हुआ है ना आगे, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, अपॉन में ये a जो है किसका कोफिशिएंट है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका है? a जो है। आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ये तो हमने मतलब हमने क्या कि हमने जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप फाइंड कर दिया, ये हमारा पक्का क्लियर हो गया, ठीक है? अब करेंगे हम क्या, अब क्योंकि हमारा c बच गया है ना, एक टर्म बच गया, अभी तो सिर्फ 2 टर्म हुए हैं, अब एक टर्म और बच गया, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या? प्रोडक्ट निकालेंगे जीरोस का। प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? 4 इंटू -2 कर दो, 4 इंटू -2 कर दो, कितना आया बेटा? कितना आया बेटा? आ गया माइनस का 8 माइनस का आ गया, अपॉन में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान लो सर जी। देखो ये आ गया c/a, आया कि नहीं आया? c की वैल्यू -8 है कि नहीं? a की वैल्यू 1 है कि नहीं? बिल्कुल है सर, मतलब ये भी हमारा वेरिफिकेशन सही निकला। क्या लिख दिया? यहां से लिख सकते हैं हम, ये है कांस्टेंट टर्म, क्या है बेटा? ये है कांस्टेंट टर्म, और अपॉन में क्या? अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया वेरीफाइड। क्या हो गया बेटा? वेरीफाइड। क्या हो गया? वेरीफाइड। तो हर क्वेश्चन को आपको जितने भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी मेथड से करना है। कर लोगे कि नहीं? कर लोगे या नहीं? अगर कर लोगे और क्वेश्चन अच्छा लगा तो थम्स अप करेंगे और बताएंगे कि मनीष सर बिल्कुल अच्छा लगा है और आपका ये जो मेथड है बिल्कुल समझ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया है बेटा तो दोबारा करवा दो, दूसरा क्वेश्चन उठा लें, बिल्कुल उठाएंगे। हम आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड पर कराने वाले हैं, लेकिन इसके बदले में सिर्फ क्या? एक लाइक, कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बेटा, ठीक है? चलिए सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब तक डस्टर देख लेता हूं, ठीक है? चलिए एक मिनट बेटा। तो बेटा ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है? हमारा डस्टर खो गया था, रहता फिर से खो गया, मिल गया, लाइए चलो, ठीक है बेटा? डस्टर नहीं है, कपड़े ये, क्योंकि कपड़े से ज़्यादा अच्छे साफ हो जाता है, ठीक है? यहाँ तक नोट डाउन हो गया, बिल्कुल बेटा। इसे रफ कर लेते हैं, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? देखो बेटा, तुम्हें समझ आना चाहिए, क्वेश्चन भले ही एकदम लेंदी वे में समझाया जाए, चाहे थोड़ा टाइम से समझाया जाए, लेकिन आपका जो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए, क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए, ताकि आप भूले ना कभी भी, और इस तरीके से वेरिफिकेशन होगा, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है? चलो चलिए, तो ये 10th क्लास का ये जीरोज वाला क्वेश्चन है, अच्छा है, इजी है, और याद रखना बेटा, बोर्ड में लिख के ले लो, ये वाला क्वेश्चन एक वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा ही आएगा। नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा बेटा, और गारंटी ले रहा हूं मैं इस बात की कि एक क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा वाला जीरोज निकलवाएगा और वेरिफिकेशन करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है? लिख लेना। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4s स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4s प्लस का 1। ये अब क्या करना है हमें बताया था, क्या करते हैं हम? पहले सबसे पहले करेंगे हम कांस्टेंट टर्म का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर के, यहाँ s जो है वो वेरिएबल है, वहाँ x था, यहाँ s है, ठीक है? इसे 5 मत समझना, ठीक है बच्चा? चलो तो 4 इंटू 4 के फैक्टर करो, कितना बैठेगा? 2 और 2 आया ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है? अब क्या करना है हमें?
प्लस करके क्या लाना है, 4 लाना है। मैंने बताया था कि जो साइन लगा होगा वही करके लाएंगे, तो क्या प्लस करके क्या लाना है, 4 लाना है। तो ये तो सिंपली हो गया 4s² माइनस ये हो गया 2 + 2, एक पेयर 2 है, एक दूसरा भी 2 है, 2 + 2 s+1 = 0 मान के चलेंगे। क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं। अब देखो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s। अब देखो बेटा ये माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस प्लस ये भी माइनस का 2s हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल होगा सर, +1 = 0। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। चलो कॉमन ले लो, तो क्या बैठेगा, कॉमन बैठेगा 2 और s, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2s और इसमें बचेगा क्या, -1। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो -1 का 1 देखो बेटा, ये अगर माइनस यहाँ रख दिया हमने तो याद रखना कि माइनस कॉमन ले लिया, एक तरीके से हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो माइनस यहाँ से तो लिया ही, तो ये प्लस का 2s बन गया अंदर, और यहाँ से भी हम प्लस है, तो हमें क्यों पता है, हमें माइनस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो अगर हम ये वाला माइनस, अगर यहाँ से भी माइनस उठा लें हम आगे, तो ये भी प्लस बन जाएगा, हाँ या ना। ये सॉरी ये क्या, क्योंकि यह प्लस ऑलरेडी है तो हमने इसका माइनस ले लिया, तो यहाँ बचेगा एक माइनस का 1 = 0, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। यहाँ तक समझ आया, बिल्कुल। देखो एक जैसे बन गए कि नहीं बने, अगर बन गए तो समझ लिया करो तुम्हारा क्वेश्चन सही कर रहे हो, नहीं बन रहे हो तुमने कहीं गड़बड़ की है। तो 2s - 1 एक बार उतार दिया इसे, और एक बार जो बचा हुआ है उसको उतार दो, 2s - 1 = 0। 25 तो बिल्कुल मत समझ लेना लोगों, ऐसे बना देता हूँ भले ही मैं, ठीक है। तो 2s - 1 2s - 1, यहाँ से 2s - 1 को क्या बेटा, -1 = 0 कर दो, और 2s - 1 = 0 कर दो, तो s = हो जाएगा, इधर बन जाएगा 1/2, और ये भी s निकल आया 1/2। मतलब जो s की जो वैल्यू आई है बेटा, किसकी बेटा वैल्यू, s की जो वैल्यू आई है वो 1/2 और 1/2 दोनों वैल्यू क्या आई हैं, एक जैसी आई हैं। तो अल्फा को मान लेते हैं 1/2 और बीटा को भी मान लेते हैं 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैंने बताया था क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेरिफिकेशन, हाँ या ना, बिल्कुल के साथ। वेरिफिकेशन में तो पता होना चाहिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है, देखो बेटा a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ -4 है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है बेटा 1, क्या है बेटा, 1 है। निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, निकाल लो बेटा, सम निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, क्या सॉरी क्या निकला, मैं कह रहा हूँ 4, क्या निकला हमारा अल्फा था 1/2 प्लस में 1/2, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए क्या, माइनस का b/a, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, क्या है बेटा, माइनस की 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमें 4 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें सिर्फ क्या, क्योंकि हम ऊपर वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, नीचे कोई हम किसी के साथ क्या नहीं कर रहे, नाइंसाफी कर ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा 4/4। अब देखो बेटा, अगर क्योंकि हमारा माइनस की वैल्यू b की वैल्यू भी है और एक माइनस में फॉर्मूले वाला भी चाहिए, तो अगर हम इसको +4 को माइनस इंटू, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस तरीके से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसे कुछ नहीं है, लेकिन हमारा एक काम बन गया क्या बेटा, कि देखो -b, माइनस का और b की वैल्यू क्या होगी -4, माइनस का साइन भी मिल गया हमें फॉर्मूला वाला, और b की वैल्यू भी -4 मिल गई, अपॉन में a की वैल्यू भी क्या होगी बेटा 4 हो गई। मतलब क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा बेटा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। ये तो सिंपली मिल गया, देखो c/a आया ना, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा बेटा कांस्टेंट टर्म, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यहाँ x² नहीं बेटा, यहाँ s है, वो x के फ्लो में ना सब जगह s ही लिख जाता है। ये हो गया s और ये हो गया s² का, तो कोफिशिएंट ऑफ s²। कोई डाउट है अब तक, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, हेंस वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया सर। नेक्स्ट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो जल्दी रफ करते हैं इसे, थर्ड स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो अगर तुम्हारे जीरो सही निकल रहे हैं ना बेटा, तो तुम इसे नॉर्मली क्या करोगे, एकदम फटाके से कर दो। बस 1-2 ट्रिक यूज करते हैं। हमने यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, बस हमें बनाना होता है क्या,
कि हमारा जो है वो फॉर्मूले में फिट हो जाए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग उसे हमें चेंज करना होता है। ठीक है बेटा, चलो थर्ड क्वेश्चन। भले ही वीडियो लेंथी हो जाए बट क्वेश्चन सारे करवाऊंगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, भले ही 2 वीडियो में इसे कंप्लीट करूं मैं। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दे दो, इस पर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं होगा। देखो बेटा, होता क्या है, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, लिखने का तरीका होता है ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है ऐसा। बच्चे देखो ax² तो मिल गया x², बच्चे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं bx, ठीक है, और इसको मान लेते हैं c, ठीक है, तो गड़बड़ कर जाती है, क्योंकि हमारा x तो बेटा यहाँ आएगा ना, तो इसे हम पहले तो सही से क्या करेंगे, एक मैनर में लिखेंगे, एक सही तरीके में लिखेंगे। तो 7x पहले आएगा -3, अब इक्वल टू 0 लगाओ। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, मिडिल टर्म्स बनाने में लग रहे हैं 7 का मल्टीप्लाई 6 से करें, 7 6 42, और फिर उसे बनाने में लग रहे हैं उसके फैक्टर्स को कि 3 आ जाए। कहाँ से आ जाएगा बेटा, जब तुम्हारा तरीका ही सही नहीं है तो कहाँ से आ जाएगा। तो थोड़ा देख लिया करो कि ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखा भी है या नहीं है। ठीक है, चलो क्या करेंगे, अब 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर लो, 18 हो गया, 18 के फैक्टर करोगे कितना बैठेगा, 2 9 जा। अब आप लोग ये सोच रहे हो सर इतने छोटे छोटे फैक्टर क्यों कर रहे हो, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो पेयर बनाता हुआ दिखाना है तुम्हें वो समझ आए। ठीक है बेटा, वो समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बेटा, अब क्या करेंगे, ये 2 से तो कटेगा ही नहीं, ठीक है, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, किससे कटेगा बेटा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इस तरीके से इसके पेयर बनाने, हमें क्या आ जाए 7 आए, और क्या करके माइनस करके, क्या करके माइनस करके। तो कर लो बेटा, 3 3 या 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, बिल्कुल आ गया सर। देखो 6x² माइनस 9 में से क्या 3 3 या 9 का 2 कर माइनस कर दो, x माइनस का 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है अब तक नहीं सर। 6x² माइनस का 9x मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 और x से मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है अब तक, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। आगे चलेंगे, क्या करेंगे, आप कॉमन लेना है तो 3 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 2x, और यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का क्या, माइनस का, हाँ 3 तो बचा, सही है, माइनस का 3 3 या 9x, ठीक है, प्लस का अब साइन जो रखा है वो रख लेंगे। अब क्योंकि यहाँ कॉमन कुछ है ही नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। बेटा देखो 2x माइनस 3 सेम बन गया, बिल्कुल बन गया सर, एक जैसा बन गया। तो 2x माइनस 3 एक साथ उतार दो और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई डाउट है अब तक, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू हो जाएगी, इधर 3 जाएगा तो 3/2, और यहाँ पर x की वैल्यू जाएगी माइनस का 1/3। कोई दिक्कत है अब तक, माइनस का 1/, अगर बोर्ड में सही से ना दे रहा हो तो बता देना मुझे, ठीक है, माइनस का 1/3। कोई दिक्कत है अब तक, कोई दिक्कत, एक आ गया। अब देखो बेटा क्या हुआ, अब क्या हुआ देखो बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, माइनस का 1/3। कोई दिक्कत है अब तक, कोई डाउट, अल्फा आ गया 3/2, बीटा आ गया माइनस 1/3। अब देखो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, बिल्कुल कर लो बेटा, दौड़ के भाग के कर लो वेरिफिकेशन। ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू आई है क्या हमारी, ए की वैल्यू हमारी 6 है यहाँ, बिल्कुल है। इससे कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है, माइनस का 7, और सी की वैल्यू दे रखी है माइनस की 3। कोई डाउट है अब तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितनी वैल्यू आई है, अल्फा की वैल्यू आई 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, प्लस का माइनस 1/3। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट हो तो बता देना, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 3/2 माइनस 1/3, ठीक है, माइनस 1/3 सॉल्व करेंगे इसे, कितना है 3 2 जा 6, 2 3, इस 6 को क्या कहते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, माइनस 3 को डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया 7/6। कितना है बेटा, हमारा आ गया 7/6। क्या है बेटा 7/6। अब 7/6 आ गया, हमें क्या चाहिए, हमारी वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का 7 और अंदर माइनस का 7 और अंदर के अपॉन में हो गया 6। देखो आ गया कि नहीं आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर, माइनस का b अपॉन में
अपॉन में क्या बेटा ए। देखो माइनस एक जो माइनस है वो फॉर्मूले वाला माइनस हो गया और बी की वैल्यू भी -7 आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अपॉन में ए की वैल्यू 6 आई कि नहीं? ए की वैल्यू 6 बिल्कुल आ गई। मतलब हमने जो वेरीफाई किया बिल्कुल सही किया। मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, ये फर्स्ट वाला हो गया। अब सी को कर लेना है तो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट। क्या बचेगा बेटा? -1/2। कोई दिक्कत है अब तक? कोई डाउट नहीं सर। -1/2। अब देखो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना तो बेटा क्या है? हमें निकालना है बेटा, क्योंकि हमारी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -3 होना चाहिए। अब मतलब गड़बड़ होने वाली है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू भले ही ना आई हो, लेकिन हमने गड़बड़ कर दी। चलो यहाँ हम इसे क्रॉस करते ही नहीं है बेटा। क्या नहीं करते? इसे क्रॉस करते ही नहीं है। ठीक है, हमें दोबारा वही मल्टीप्लाई करना, क्या फ़ायदा? मल्टीप्लाई हम यही कर लेते हैं, -3/1/3। क्रॉस मत करो, क्या करो बेटा? इसका 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट -1 से कर दो, तो -3 तो 3 2 जा 6। देखो बन गया नहीं बन गया? हमने फालतू में उसे क्या किया था? उसे कैंसिल आउट किया था। तो देखो बेटा ये अगर c अपॉन ए आएगा नहीं, c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 6 है। ये क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म। क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। ये भी वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत है अब तक? कोई डाउट है अब तक? मैं इंक डाल लेता हूं, तब तक सभी लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे बेटा जल्दी। फर्स्ट, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। हम भी मैदान फतेह करेंगे। किससे? अपना रिजल्ट अच्छा लगे, है ना बच्चों? बिल्कुल, हमारे बच्चे समझदार हैं, पढ़ाकू हैं। चलो हो गया बेटा, हो गया। नेक्स्ट करें, चलो थर्ड कंप्लीट। अब कौन सा बचा है? 3 हो गए, 3 और बचे हुए हैं। चलो फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आता है। पहले ही चल रहा है बेटा ये चैप्टर, ये लास्ट एक्सरसाइज तो है इसकी। इसके बाद ये चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। आया ना? एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज है बेटा। ये 2.1 हम करा चुके हैं। 2.2 थर्ड वाला लिखते हैं, हो गया थर्ड। फोर्थ लिखते हैं। फोर्थ क्या दे रखा है? फोर्थ तो और इजी है। क्या दे रखा है? 4u² और प्लस का 8u। बेटा हमेशा याद रखना, जो मैं 3 दे रखी हूँ ना, तब हम क्या निकालेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट फॉर्मूला यूज करेंगे। वो हम बीच में तोड़ने वाला मल्टीप्लाई करके और बीच वाला नंबर लाते हैं। लेकिन जब 2 नंबर दे रखे हैं तो =0 डालो। कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। डायरेक्टली इसे फैक्टर निकाल दो। इसके 4u मिल रहा है दोनों में, बिल्कुल मिल रहा है सर। अंदर क्या बचा? अंदर बचा सिर्फ u, और प्लस में यहाँ 4u निकाला है तो यहाँ बचा क्या? 2। कोई दिक्कत? 4 2 जा 8u होता है, बिल्कुल होता है। =0 डाल दो तो 4u = 0। कोई दिक्कत नहीं। और क्या? और दूसरा है u + 2 = 0। u की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 0, और यहाँ से u की वैल्यू हो गई -2। कोई दिक्कत है अब तक? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। अल्फा आ गया क्या? अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया हमारा क्या? -2। कोई दिक्कत है अब तक? कोई डाउट नहीं? अल्फा आ गया, बीटा आ गया, बिल्कुल वेरिफिकेशन कर लो। वेरिफिकेशन कर लो बेटा, बिल्कुल कर लो, जल्दी करते रहेंगे मेरे साथ साथ। ए की वैल्यू पता थी हमें, ए की वैल्यू 4 है, बिल्कुल है सर। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारी 8 है, बिल्कुल है सर। सी है ही नहीं तो सी की वैल्यू 0 है। क्या है? सी है ही नहीं तो सी की वैल्यू 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2 है कि नहीं है? बिल्कुल सर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? -2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अपॉन में 1 मान ले, अपॉन में 1 मान ले, ये बताओ मान ले? बिल्कुल मान लो। अब क्या करेंगे? हम अब करेंगे ये बेटा कि देखो हमारे पास जब हमें यहाँ 2 लाना है, यहाँ में 8 होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। सपोज दैट दोनों में किया हमने, किसी एक के साथ नाइंसाफी तो नहीं की? नहीं की बेटा। क्या हो गया? -8/4, -8/4। अब देखो ये डायरेक्ट बन गया। इसमें हमें साइन चेंज करने की, प्लस माइनस, वो प्लस होता है 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये माइनस का b, क्योंकि b की वैल्यू सिर्फ 8 है हमारी, तो सिर्फ 8 आ गया। ये माइनस जो फॉर्मूले वाला माइनस हो गया। अपॉन में क्या?
A4 है कि नहीं है, बिल्कुल है ऐसा, मतलब हमने जो निकाला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में ऐसा है, नहीं x नहीं है बेटा, x नहीं है, u है, क्या है u, कोफिशिएंट ऑफ u और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये x बड़ा फ्लो में रहता है ना। चलो यू स्क्वायर, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर जी x याद आ जाती है इसलिए x फ्लो में रहता है। चलो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा दे रखा है कितना तुम्हारा 0, अब तो ये तो पूरा ही हो गया, इंटू बीटा करोगे तो क्या हो गया, पूरा ही 0 हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अपॉन में 1 मान लें, बिल्कुल मान लें, क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें क्या लाना है, c तो हमारा 0 काम चलेगा, लेकिन ये तो हमारा 4 होना चाहिए, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बेटा 0 से किसी को मल्टीप्लाई फिर 0 ही आ जाएगा, अपॉन में 4। अब इससे हमारा काम बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया सर, क्या c अपॉन a हो गया कि नहीं, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, क्या हो गया कॉन्स्टेंट टर्म, अपॉन में क्या कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, वेरीफाई, ये भी वेरीफाइड हो गया बेटा, ये भी वेरीफाइड हो गया। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फास्ट, हम 4 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं बेटा इसी के। चले आगे, बिल्कुल चलो, देखो समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारे 0 से ये आ रहे हैं ना बेटा, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन एकदम फटाफट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम फटाफट। चलो अब देखते हैं क्या देखते हैं, वो आगे बताएंगे। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0, इससे इजी कुछ नहीं होगा। चलो टी स्क्वायर दे रखा है, तो टी स्क्वायर को 15 को इधर भेज दो, क्योंकि यहाँ भी 2 ही नंबर है, या तो टी वाला भी नहीं, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म और क्या कहते हैं टी स्क्वायर दे रखा है। तो चलो टी की वैल्यू टी इक्वल टू 15 हो गया, यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे पता ही है। चलो 15, अब तुम्हें पता है क्योंकि यहाँ से 15 का स्क्वायर रूट कुछ निकलेगा नहीं, 3 × 5 क्या निकालो, कुछ ना 3 का बन रहा है स्क्वायर और ना 5 का बन रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर स्क्वायर रूट निकालना हो ना, तो बेटा क्या एक तो होगा, ये जो होगा इसे स्क्वायर रूट में ही रखेंगे, एक तो होगा प्लस का रूट 15 और एक टी की वैल्यू निकलेगी, क्या हमारी, क्या टी की वैल्यू निकलेगी हमारी माइनस का रूट 15। हमेशा याद रखना, जब रूट में वैल्यू निकल होती है तो वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं, बिल्कुल। अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया हमारा प्लस का रूट 15 और बीटा हो गया हमारा क्या, माइनस का रूट 15। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, वेरिफिकेशन करें, बिल्कुल कर दो सर, वेरिफिकेशन करें, बिल्कुल सर। चलो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारी कितनी, 1, क्या है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 0 है, क्योंकि बी वाला टर्म ही नहीं है, टी वाला टर्म कोई है ही नहीं, तो बी 0 है। सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू है माइनस का 15। कोई डाउट है अब तक, नहीं सर। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, प्लस का रूट 15 और माइनस का, और बीटा की वैल्यू क्या आई है, बीटा की वैल्यू आई है, माइनस लगा लेते हैं, माइनस का रूट 15, ठीक है। अब प्लस का और माइनस का है तो ऐसे निकलेगा रूट 15 माइनस का रूट 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अपॉन में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बात बताओ, क्योंकि हमें पता है 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -0 को, प्लस का 0 है, 0 इंटू -0, कोई दिक्कत, 0 में कितना भी है कुछ भी लगा लो वो 0 ही रहेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन इससे हमारी एक वैल्यू क्या निकल आई, इससे हम क्या आगे 0 लगा सकते हैं ना नॉर्मली, ये फिर से 0 हो जाएगा, कैसे, देखो ये माइनस का ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये फिर से 0 हो जाएगा, 0, लेकिन ये वाला माइनस हम ब्रैकेट में रख लेंगे, अपॉन में 1, कोई दिक्कत। यहाँ हमने माइनस इसलिए लगा दिया, प्लस को हमने माइनस में तोड़ लिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो माइनस जो है ना वो फॉर्मूले के लिए देना है हमें, b की वैल्यू तो 0 है, अपॉन में a, तो ये हो जाएगा माइनस का b/a। माइनस को तुम 0 को तुम माइनस से कर लो, किसी से मल्टीप्लाई कर लो, वो हमेशा 0 ही रहना है, ठीक है, -b/a। तो यहाँ b जो है माइनस, वो क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट, हमें सिर्फ दिखाना होता है कि यह सच में फॉर्मूला इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, कोफिशिएंट ऑफ किसका, टी का, किसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ किसका, टी स्क्वायर का। ए वैल्यू बनाई है, बिल्कुल आ गई है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा फाइंड, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15।
कोई दिक्कत नहीं। 15 इंटू 15 करोगे, देखो इस तरीके से हो जाएगा ये, रूट में 15 इंटू 15, माइनस का साइन बाहर रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस दोनों ही थे, बट हम सिर्फ माइनस का ले रहे हैं क्योंकि हमें माइनस दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, रूट निकल आएगा बाहर तो हो जाएगा माइनस का 15 अपॉन में क्या, कुछ भी नहीं हो तो 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया, देखो माइनस 15 आ गया, बिल्कुल आ गई। सी अपॉन ए की वैल्यू हो गई 1, बिल्कुल हो गई। यहाँ डाल देंगे इसे कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ किसका, टी स्क्वायर का, वेरीफाइड बेटा, ये वाला भी क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है अल्फा, इस तरीके से बनाया करो, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्फा, एक हो गया हमारा बीटा। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया। नेक्स्ट चलें, चलो बेटा नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल बेटा, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम सेकंड क्वेश्चन में पहुंचेंगे इसी एक्सरसाइज के, और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करने के बाद सेकंड वाला जो थोड़ा सा अच्छा है, इजी है, वो भी बस थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, चलो बैठो बेटा, अब करते हैं 6 क्वेश्चन। क्या करते हैं 6 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3x², इसने मिडिल टर्म स्प्लिट लगा देना है। चलो अभी तक नहीं लगा रहे थे, 2 क्वेश्चन में लगाए, 3 में लगाए थे शुरू में, 2 बीच में नहीं लगा पाए। चलो अब लगाते हैं, 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर करोगे बेटा कितना बैठेगा, 2 6 2 3 3 1, पेयर बनाओगे माइनस करके आना चाहिए क्या, 1 आना चाहिए, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, बिल्कुल x के आगे 1 कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 1 आना चाहिए, 1 4 2 2 जा 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, बिल्कुल 3x² माइनस 4 में से 3 गया इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। 3x² माइनस का 4 इंटू एक्स करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं सर। 3 क्या कॉमन आएगा यहाँ पर, अब 3 कॉमन तो आएगा नहीं, दोनों में होना चाहिए, तो सिर्फ x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 3x और माइनस का 4। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ सर 1 कॉमन आएगा क्योंकि और कुछ कॉमन है नहीं, तो 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं अब तक, बिल्कुल नहीं है सर। देखो 3x माइनस 4 आ गया, 3x माइनस 4 मतलब हम सही कर रहे हैं, तो x माइनस 3x माइनस 4 एक बार लिख दो और x प्लस 1 एक बार लिख दो इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 डाल दो और x प्लस 1 भी इक्वल टू 0 डाल दो। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 4 हो जाएगा ट्रांसफर, अपॉन में 3 चला जाएगा और x की वैल्यू होगी माइनस की 1। मतलब क्या बेटा, मतलब ये कि अल्फा की वैल्यू निकली है हमारी कितनी 4/3 और बीटा की वैल्यू आई है कितनी हमारी माइनस का 1। कोई डाउट यहाँ तक, मेरा गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते। अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू माइनस का 1। कोई डाउट नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन करने के बाद फिर हम पानी पिएंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वेरिफिकेशन करें, बिल्कुल कर लो सर। वेरिफिकेशन करें, बिल्कुल कर लो सर। ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू दे रखी है 3। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 1। सभी लोग बुक में देखते रहेंगे, देखो माइनस का 1 है क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे यहाँ आगे, और 1 के आगे क्या लगा माइनस लगाया तो साइन माइनस का 1 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है देखो बेटा माइनस का 4। क्या दे रखा है माइनस का 4। अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो बेटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है हमारा 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1। कोई डाउट नहीं, अपन 1 मान लें, बिल्कुल मान लो। 4/3 माइनस का 1/1। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लो कितना आएगा 3 आएगा। 3 माइनस 1 3 जा 3 3 1 जा 3 आ गया सॉल्व। इसको क्या करते हैं, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1 4 जा 4, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 3 जा 3 और 4 बार से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, तो 4 में से 3 गया 1/3। ये आ गया हमारा क्या 1/3 आया क्या बेटा 1/3। अब 1/3 तो चाहिए था, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू माइनस, क्यों माइनस माइनस क्या होता है बेटा प्लस होता है। लेकिन देखो ये हमारा माइनस जो फॉर्मूला वाला माइनस बन गया और -1 ऑलरेडी हमारे बी की वैल्यू थी अपॉन में 3, तो वैल्यू क्या हो गई माइनस का b/a। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया सर। क्या हो गया, इक्वल टू क्या डाल दोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ किसका x ही आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, माइनस से मल्टीप्लाई करो नॉर्मली क्या हो जाएगा माइनस का 4/3 हो गया, माइनस का 4/3 आ गया, मतलब C/A। फॉर्मूले में वेरी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर, इसको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म अपॉन में
पूरा लिख देते हैं इस बार, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड। हमने इस क्वेश्चन बुक को भी वेरीफाई कर लिया है। तो बेटा ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमने 6 के 6 आपको करवा दिए हैं। टोटल 6 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड इन द ऑन द बोर्ड। सो नाउ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, योर एक्सरसाइज, एंड यू शुड ऑलवेज बी रिमेंबर दैट योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन आर कमिंग। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, एकदम स्पीड से और एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ताकि आपका जो एग्जाम है, आपकी जो बोर्ड्स के एग्जाम हैं, उनके लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद सेकंड को स्टार्ट करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग जल्दी। तो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो भी 40-45 मिनट की हो चुकी है। इससे ज़्यादा आप अपलोड करते हैं थोड़ा सा स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कवर करते हैं, सेकंड को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और वो भी लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, वो कवर हो जाएगी। ठीक है, चलो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि सर ये समझ नहीं आ रहा है या ये दिक्कत है। मैं उसका कमेंट जरूर करूंगा, उसको पिन भी करूंगा और उसके कमेंट पे रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ठोक दो। ठीक है, चलिए सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी को।